आज की कहानी है घमंड का परिणाम। राजा भोज के दरबार में कालिदास नामक एक महान और विद्वान व्यक्ति रहता था। उन्हें अपनी कला और ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। प्राचीन काल में यात्रा करने के लिए रेल या बस जैसी सुविधा नहीं होती थी। अधिकतर लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। एक बार कवि कालिदास भी यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मार्ग में किसी घर अथवा झोंपड़ी को ढूंढ रहे थे, जहां से पानी मांगकर वह अपनी प्यास बुझा सके। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर के सामने पहुंचकर कालिदास जी बोले, माते कोई है? मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका भला होगा। उस घर से एक माताजी बाहर आई और बोली, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम पहले अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुमको पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी बोले, माते मैं एक पथिक हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। वह माताजी बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में तो सिर्फ दो ही पथिक है, एक है सूर्य और दूसरा चंद्रमा। वह कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते हैं। तुम झूठ ना बोलो, मुझे सत्य बताओ। कालिदास जी बोले, मैं एक अतिथि हूँ, वह तो कृपया आप पानी पिला दीजिए। माताजी बोली, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही अतिथि है, पहला धन और दूसरा यौवन। उन्हें जाने में समय नहीं लगता है। अब सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी प्यास के कारण तर्क और पराजित होकर हताश हो चुके थे। जैसे तैसे करके वह बोले, मैं एक सहनशील हूँ, अब तो आप पानी पिला दे। माताजी बोली, तुम पुनः झूठ बोल रहे हो, सहनशील तो केवल दो ही है। एक है धरती, जो पापी और पुण्य सभी का वजन सहन करती है। धरती की छाती चीर कर बीज बो देने पर भी वह अनाज के भंडार देती है। दूसरे सहनशील है पेड़, जिनके पत्थर मारो तो भी वह मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी अब मूर्छाही स्थिति में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूँ। माताजी बोली, क्यों असत्य पर असत्य बोले जा रहे हो? संसार में हठी केवल दो ही है, पहले है नख और दूसरा है केस अर्थात बाल। उन्हें कितना भी काटो वह पुनः निकल आते हैं। अब सच बताओ, तुम कौन हो? अब कालिदास जी पूर्णतया पराजित और अपमानित हो चुके थे। वह बोले, मैं मूर्ख हूँ। माताजी बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? पहला वह राजा जो बिना किसी योग्यता के सभी जनता पर शासन करता है, और दूसरा उसके दरबार का वह पंडित जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगा रहता है और सदैव उसका झूठा गुणगान करता रहता है। अब कालिदास जी लगभग मूर्छित होकर उन माताजी के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। माताजी ने कहा, उठो वत्स। उनकी आवाज़ सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो वहाँ साक्षात सरस्वती माँ खड़ी थी। कालिदास ने उनके चरणों में पुनः नमस्कार किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको उसका अहंकार हो गया। इसीलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए, तुम्हारा अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे यह लीला करनी पड़ी। कालिदास जी को
अपनी गलती समझ आ गई और उन्हें सरस्वती माता के चरणों में जाकर शरण लेकर उनसे क्षमा यात्रा मांग ली। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास जी ने वहाँ भरपेट पानी पिया और वह अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को अपने ज्ञान और विद्वान पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारी विद्वता को नष्ट करता है। इंसान को अपने स्वभाव को सरल और सौम्य रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।